प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज सोमवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव के अधिपति, आठवें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति की दशा, खुद से ये कैसे समझेंगे कि कैसी जाने वाली है। एक बात बताता हूं, आप लोग ये न सोचिएगा कि प्रत्येक कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव के अधिपति की दशा कमजोर ही जाती है। ऐसा नहीं है। ये दुह स्थान कहे जाते हैं और दरअसल ये व्यक्ति के जीवन में इसलिए ही बनाए गए हैं या कुंडली में इनका भाव इसलिए बनाया गया है क्योंकि व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में अपने आप को कैसे संभालना चाहिए और कैसी विषम परिस्थितियां आ सकती हैं, ये कुंडली के वो भाव हैं। मतलब कहने का कि आप हमेशा ही अनुकूल परिस्थितियों में जीवन नहीं जी सकते। प्रतिकूलताएं भी जीवन के अंग विशेष होते हैं और उस अंग विशेष को समझना भी पड़ता है और उसके हिसाब से, अब जैसे आप अगर हाईवे पे जाते हैं या कभी किसी गांव गली मोहल्ले से अपनी गाड़ी ले जाते हैं तो ब्रेकर भी होते हैं, तो बस ये भाव भी ऐसे ही हैं। ये जीवन में कभी कभी ब्रेक भी लगाना कहते हैं और ये चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी स्पीड को कायम करे। मतलब घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो अपनी स्पीड को लिमिट करें। अब आइए कैसे होता है, ये कैसे काम करती हैं चीजें। जैसे आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 नंबर की कुंडली बनाई है, आप 1 से लेकर के 12 तक किसी भी लग्न के हो सकते हो, या तो मेष लग्न के हो या वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, किसी भी लग्न की कुंडली है अगर, और छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जो भी अंक लिखा हो, उस भाव के अधिपति की दशा अगर चल रही है, ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ी सी बात है। अगर छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति की दशा चल रही है और अगर इन भाव के अधिपति चाहे छठे भाव के हों, चाहे 8वें, चाहे 12वें, अगर पंचम भाव के अधिपति से देख लिए जाते हों या फिर 9वें भाव के अधिपति से देख लिए जाते हों तो दशा बुरी नहीं जाती है और वो अच्छी ही जाती है। बस इतनी सी बात थी, बता दिया। एक बात और कहता हूं, अष्टम भाव के अधिपति भी बुरा परिणाम नहीं देते हैं और सप्तम भाव के अधिपति भी बुरा परिणाम नहीं देते हैं। मैंने इस पे भी कार्यक्रम बना रखा है कि अगर सप्तम भाव के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति से संबंध बना रहे होते हैं तो वो दशा भी अपने मारक असर को कम कर देती है और उसके परिणाम जातक के जीवन में अच्छे देखने को भी मिल जाते हैं। मतलब ये जातक के लिए अनुकूलताएं ही हो जाती हैं और अनुकूलता ही होती है। तात्पर्य सिर्फ इतना है आज के कार्यक्रम का कि अगर कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति एक्टिव हो और वो पंचम भाव के अधिपति से युति में हो, मतलब पंचमेश के साथ या तो बैठे हों या पंचम भाव के अधिपति उसको देख लेते हों। जैसे मान लीजिए बुध की दशा चली, मंगल की दशा चली या गुरु की दशा चली, ये दुह स्थान के अधिपति हो गए। अब मान लीजिए कि बुध यहां बैठ जाते हों और पंचम भाव के अधिपति होते हैं सूर्य, वो यहां बैठ करके इसको देख लेते हों या सूर्य यहीं बैठ जाते हों, तो यह दशा जो बुध की प्रतियोगिता की जाने वाली थी, कष्टदायक, ऋण में डालने वाली हो सकती थी,
असामान्य रह सकती थी, विपरीत परिस्थितियों को जीवन में लाने वाली बन सकती थी या बन सकती है, उसके प्रभाव में पंचमेश की दृष्टि और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठने के कारण इसके प्रभावों में निम्नता आएगी और आपको सुखद एहसास कराने वाली आएगी। बात समझ तो गए होंगे ना सारे लोग? और किसी को जो समझ में ना आए तो निस्संदेह कमेंट में पूछ लीजिएगा। आजकल उत्तर नहीं दे रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो सिर्फ ये ना सोचिएगा कि मैं उत्तर नहीं देता। तबीयत ठीक नहीं है ये उनको विशेषतया पता है जो मेरे यहाँ फ़ोन पे बात करते हैं, पर आप लोगों को तो ये कार्यक्रम में कहता हूँ तभी पता चलती होगी बात, पर तबीयत ठीक नहीं है। अब कल उपस्थित होऊंगा फिर से एक बार आप लोग के सामने। तब तक के लिए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? सिर्फ इतनी सी बात है कि अर्जुन ने जब उनसे पूछा था कि हे भगवान स्थित प्रज्ञ कौन है, तो बड़ी बात सही बात कही है कि स्थित प्रज्ञ वो है जो अपने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर चुका होता है और वो किसी भी प्रकार के न तो दुर्भावनाओं से और न ही किसी भी प्रकार के सद्भावनाओं से अपने आप को प्रभावित करता है। अगर उसे माला पहना दिया जाए तो भी उतना ही खुश है जितना सिंहासन से जबरदस्ती उतार देने पे कोई असर ना पड़े जिस पे किसी के प्रभावों का, वही स्थित प्रज्ञ है। और अगर उसकी कोई इच्छा है भी तो सिर्फ नाम स्मरण की, भगवत नाम की। तो बात कहने वाली ये है कि आपके पति ने आपको छोड़ा, आपके बेटे ने आपको छोड़ा, आपकी संपत्ति का नुकसान हुआ, आपका व्यवसाय नुकसान में जा रहा है, तो रोना किस बात का और परेशान किस बात का? होना, क्योंकि मरने तो आप भी वाले हो और जिसके कारण हुआ है वो भी तो जिंदा रहने वाला है नहीं। तो आराम से वक्त जी लो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल और फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।